दोस्तों इस एनिमे के पिछले सीजन में मैंने उन सारे कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए थे क्योंकि चाइनीज नेम्स को बोलना थोड़ा मुश्किल था, मगर अब उन सभी कैरेक्टर्स के रियल नेम ही यूज करूंगी। और अगर आपने इस एनिमे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए एनिमे शुरू करते हैं। वांग लिन अपने कंप्यूटर पर हेवन वे प्रोग्रामिंग कर रहा था, तभी फ्रॉगी उसके पास आता है, लेकिन वांग लिन की स्वर्ड स्पिरिट फ्रॉगी को कहती है कि मास्टर को तंग नहीं करो। अब वांग लिन टेबल पे रखे एक छोटे से टॉय को वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग को स्कैन करने को कहता है ताकि समय आने पर वो अपनी पावर सबसे छुपा सके। वो टॉय जिसका नाम वे ऑफ हेवन था ऐसा ही करता है। फ्रॉगी वांग लिन से कहता है कि तुम लोगों की मेमोरी इरेज भी तो कर सकते हो, जिस पर वांग लिन उसे बताता है कि उसके काफी साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए मैं इस टॉय को वक्त आने पे अब यूज करूंगा। अब अगले दिन वांग लिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे सुन रॉन्ग का मैसेज रिसीव होता है। वो वांग लिन की तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत पावरफुल हो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने इनकारनेशन फेज में हो, जिस पे वांग लिन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस हर काम अच्छे से कर लेता हूँ। तभी वांग लिन के फादर आते हैं और उसे एक स्टिक दिखाते हैं जिसका बटन दबाने से कोई भी इंसान आधे घंटे के लिए सब कुछ भूल जाएगा। उसके फादर वो बटन दबा देते हैं और वांग लिन को सारी डिटेल दोबारा से बताने लगते हैं क्योंकि बटन दबाने से उनकी मेमोरी इरेज हो गई थी। अब वांग लिन उनसे वो स्टिक लेके स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसका दोस्त शेन आज होने वाली फिजिकल आर्ट क्लास के लिए काफी एक्साइटेड था, मगर एक लेडी टीचर उनकी क्लास में आके बताती है कि उनका न्यू टीचर बीमार है। तभी उनका न्यू टीचर क्लास का डोर खोलता है, लेकिन वो लेडी टीचर अपनी उंगली से इशारा करके फौरन ही दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो न्यू टीचर क्लास में आए। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स को काफी दुख होता है। फीमेल टीचर बताती है कि इस वक्त प्रोफेसर वांग आपकी स्वर्डमैनशिप क्लास लेंगे। फीमेल टीचर के जाने के बाद वांग लिन अपने फादर की दी हुई स्टिक निकालता है और सोचता है कि इस क्लास में सबकी मेमोरी इरेज करने के लिए मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानता था कि पहले भी उसने अपनी पावर से बहुत सी चीजें तबाह कर दी थी और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी पावर का पता चले। अब सभी स्टूडेंट्स कॉलेज जिम में अपनी अपनी टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे थे। शेन अपने दोस्तों को बताता है कि आखिरी डीमन वॉर के बाद इस जिम को दोबारा से बना के खोला गया है। तभी प्रोफेसर वांग अपने हाथ में एक मैजिक बॉल लेके आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को स्वर्डमैनशिप के लेजेंडरी मास्टर फैन रू की पिक्चर दिखाते हैं, जिन्होंने हेवन का डोर फर्स्ट स्ट्राइक में ही तोड़ दिया था। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं। प्रोफेसर वांग उन्हें बताते हैं कि इस दुनिया में 3000 वे ऑफ हेवन लेवल के स्वर्डमैनशिप्स हैं, जिसमें से एक को भी ढूंढना काफी मुश्किल है। ये सुन के वांग लिन का दोस्त हाउ प्रोफेसर वांग को कहता है कि क्या ये टेक्निक एलीट क्लास भी सीख सकती है, जिस पर प्रोफेसर वांग मुस्कुरा के कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ये मौका दूंगा। प्रोफेसर वांग सभी स्टूडेंट्स को एक वर्डलेस बुक दिखा के बताते हैं कि ये इन्फिनाइट स्वर्ड फैक्शन से लाई गई है। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इस वर्डलेस बुक को कैसे पढ़ा जा सकता है। हाउ सबको बताता है कि मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करनी होगी। प्रोफेसर वांग कहते हैं कि हाउ ठीक कह रहा है। वो बुक के पास जाके बुक को खोलते हैं और उस पर अपने हाथ रख के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि तुम में से जिसके पास जितनी स्पिरिचुअल पावर होगी ये बुक उतना ही बड़ा स्पिरिचुअल रैंक उसे देगी, जो कि 1 से 5 तक था। प्रोफेसर वांग के बुक पे हाथ रखने से एक स्वर्डमैन बुक के अंदर से निकलता है और अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जिसको देख के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। अब प्रोफेसर सबसे पहले एक स्टूडेंट कोशान को बुलाता है, मगर कोशान अपनी कम स्पिरिचुअल पावर की वजह से बुक को हाथ लगाते ही बेहोश हो जाता है। दूसरे नंबर पर प्रोफेसर वांग शेन को बुलाते हैं, जिसको अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से 3rd रैंक मिलता है। अब प्रोफेसर वांग अपने नेक्स्ट स्टूडेंट वांग लिन को अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाने को कहते हैं। तभी वांग लिन की स्वर्ड स्पिरिट उसे कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस दफा इस जगह को तबाह नहीं करोगे? तभी प्रोफेसर वांग उसके पास आके उसे एक पेपर साइन करने को कहते हैं, जो कि उस बुक का इंश्योरेंस पेपर था। तभी सुन प्रोफेसर वांग से पूछती है कि क्या आपने इस जगह की इंश्योरेंस करवाई है, जिस पे प्रोफेसर वांग सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये जगह तो बहुत मजबूत है और इसे कुछ नहीं हो सकता। तब सुन रॉन्ग सोचती है कि वांग लिन की पावर की वजह से पहले भी काफी तबाही हो चुकी है, मगर दूसरी तरफ वांग लिन को यकीन था कि इस दफा उससे कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने वे ऑफ हेवन टॉय को पहले ही बता दिया था कि कल उसका टेस्ट है और वो उसकी हेल्प करे, जिस पर वो टॉय वांग लिन की बात मान लेता है। मगर वांग लिन बुक के ऊपर अपना हाथ नहीं रखता, बल्कि उसकी स्वर्ड स्पिरिट बुक पे हाथ रखती है। दूसरी तरफ वो टॉय वांग लिन की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बुक में से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो जिम की छत को तोड़ते हुए आसमान की तरफ जाती है। वांग लिन को रियलाइज होता है कि उसकी काफी ज्यादा पावर रिलीज हो गई है और एक बहुत बड़ी स्वर्ड आसमान से जिम की तरफ आती है, जिसकी वजह से
वांग लिन ने एक ही स्ट्राइक में वे ऑफ हेवन स्वॉर्डमैनशिप हासिल कर ली थी। वांग लिन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से उस बड़ी स्वॉर्ड को तोड़ देता है ताकि वो अपनी पावर की वजह से होने वाली तबाही को रोक सके। प्रोफेसर वांग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वांग लिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता और आर्ट ऑफ रेस्टोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सब कुछ नॉर्मल कर देता है। अब सब स्टूडेंट्स और टीचर ये देख के हैरान होते हैं कि आखिर सब कुछ वापस अपनी जगह पे कैसे आ गया। मगर वांग लिन अपने फादर की दी हुई स्टिक का यूज करके सबकी मेमोरी को इरेज कर देता है। फिर एक बूढ़ा शख्स दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ से ये सब देख रहा था कि कैसे वांग लिन ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से उस बड़ी स्वॉर्ड को तोड़ा, जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहता है कि मेरे पास समय कम है, मुझे जल्द ही वहाँ जाना होगा। अब एक जगह पे कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। दरअसल वो लोग लेजेंडरी मास्टर फैनरी और मास्टर शेन के स्टूडेंट्स थे। मीटिंग में मौजूद एक शख्स क्विंग नाम के लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर दूसरा बंदा उसे बताता है कि क्विंग एक जरूरी मिशन पे गया हुआ है। अब एक गेमर जो कि स्वॉर्डमैनशिप में पिछले 30 सालों से रैंक 1 पे था दिखाया जाता है और स्कोर बोर्ड पे उसका स्कोर 11,000 से भी ऊपर था। दूसरी तरफ सुन रोंग को चेक करने के लिए डॉक्टर उसके घर आता है क्योंकि वो वांग लिन की स्टिक की रोशनी की वजह से जिम में बेहोश हो गई थी। अब डॉक्टर उसे चेक कर रहा था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर मुसलसल बोले जा रहे थे, जिस पर डॉक्टर उन्हें खामोश होने को कहता है और एक लंबी सांस लेता है, जिसको देख के सुन और उसके ग्रैंडफादर परेशान होकर रोने लगते हैं कि शायद सुन को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। लेकिन डॉक्टर उन्हें शांत करता है और कहता है कि सुन को सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो उन्हें सीनियर डॉक्टर का कार्ड देता है और बताता है कि अभी इनका हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इनके पास स्पिरिचुअल कॉइन्स की कमी है। जिस पर सुन के ग्रैंडफादर अपने मोबाइल पे कुछ टाइप करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सुन के ग्रैंडफादर ने उस हॉस्पिटल के लिए स्पिरिचुअल कॉइन्स देने का वादा किया है, जिसको सुन के वहाँ मौजूद वही जूनियर डॉक्टर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वांग लिन और फ्रॉगी सुन को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ एक ड्रोन वांग लिन और फ्रॉगी को सैनिटाइज करता है। तभी सुन वांग लिन को अपने रूम की विंडो से देखती है और उसे अंदर बुलाती है, जिस पर वांग लिन उससे मिलने जाता है। दूसरी तरफ सुन के ग्रैंडफादर अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कंट्रोल रूम से सब कुछ देख रहे थे। वो गार्ड ग्रैंडपा को सुन और वांग लिन की बातें सुनने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ फ्रॉगी आ जाता है, जिसको देख के वो गार्ड हैरान होता है। फ्रॉगी वांग लिन की तारीफ करता है। सुन और वांग लिन को साथ देखकर वो गार्ड उदास हो जाता है क्योंकि वो सुन को पसंद करता था। सुन अपने रूम में वांग लिन के लाए हुए सभी गिफ्ट्स को देख रही थी जो कि उसके दोस्तों ने भेजे थे, लेकिन उसे वांग लिन का कोई भी गिफ्ट दिखाई नहीं देता। अब वांग लिन अपनी पॉकेट से पानी की एक बोतल निकालता है। ये देख के सुन को गुस्सा आता है कि वांग लिन उसके लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाया। तभी वांग लिन उसे नूडल्स देता है, जिसको देख के सुन खुश हो जाती है। अब विंडो से एक ड्रोन सुन को बताता है कि उसे रिहैबिलिटेशन टेस्ट के लिए जाना है। अब सुन वांग लिन को भी साथ चलने को कहती है। दरअसल वो टेस्ट गेम्स खेल के देना था। सुन आईडी में अपना नाम अगन लिखती है और गेम्स खेलने लगती है, लेकिन वो कोई भी गेम जीत नहीं पा रही थी। तभी वांग लिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ वो गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन को सभी गेम्स को हार्ड लेवल पे ले जाने को कहता है ताकि वांग लिन सुन के लिए कोई भी गेम जीत के गिफ्ट न खरीद सके। लेकिन वांग लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी टॉयज को सुन के लिए बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के सिक्योरिटी रूम में मौजूद वो गार्ड हैरान होता है और इसी वजह से सुन ने काफी ज्यादा स्कोर कर लिया था। अब वांग लिन बाकी गेम्स भी जीत जाता है, जिसकी वजह से सुन का नाम गेमिंग बोर्ड पे सबसे ऊपर आ जाता है और उस गेमर का नाम दूसरे नंबर पे चला जाता है। ये देख के उस गेमर को काफी गुस्सा आता है। अब वांग लिन फाइनल गेम खेलता है, जिसमें उसे स्वर्ड से मशीन को टच करना था। सुन अपनी पावर का यूज करके उसे वो स्वर्ड देती है। अब वांग लिन जैसे ही स्वर्ड से मशीन को टच करता है, मशीन उसकी पावर की वजह से टूट जाती है। अब गेमिंग बोर्ड पे अगन यानी सुन का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन वो मशीन वांग लिन की ज्यादा पावर की वजह से स्कोर को नोट नहीं कर पा रही थी। अब सभी पॉइंट्स सबमिट करवाने पर वांग लिन को एक येलो पांडा मिलता है, जिसे वो सुन को दे देता है। सुन वो पांडा लेके काफी खुश होती है। दूसरी तरफ वो गेमर फ्रस्ट्रेशन में अपनी स्वर्ड तोड़ देता है और कहता है कि अगन, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। अब वांग लिन फ्रॉगी के साथ घर जा रहा था। तभी फ्रॉगी उसे बताता है कि गेमर से पंगा लेना अच्छा नहीं होगा, वो बहुत खतरनाक है। और इसके साथ ही एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको एनिमे का ये पार्ट कैसा लगा।